I am discussion and Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Formally welcome you all to NCG's Tech Talk session. I am Khadija Shahzad. Most of you know me, and those who don't, उनको मैं थोड़ी देर में अपना detailed introduction भी दूंगी. But right now, I would just say कि I am the director of Never Cease to Grow. और हमेशा से मैं बात करती आई हूँ टेक्नोलॉजी पे. मेरी ट्रेनिंग्स होती हैं वेबसाइट्स पर और न्यू टीचिंग ट्रेंड्स पर होती हैं. हमेशा मैं आप लोगों को जब भी कोई नई वेबसाइट बताती हूँ तो मैं आपको ज़रूर ये बात बताती हूँ कि किस चीज़ का ध्यान रखना है इस वेबसाइट पे, कि मेक श्योर करना है कि ये वेबसाइट सेफ हो. बट मैंने पर्सनली भी अपने घर पे, या मैं अगर बोलूँ कि पब्लिक फोरम पे, कभी इस बारे में बात नहीं की कि टेक्नोलॉजी पे हमें बच्चों से भी इसकी सेफ्टी पे बात करना ज़रूरी है. हमें उनको भी ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से ऑनलाइन जाके बच्चे सेफ रह सकते हैं. जैसे जब बच्चे किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो नॉर्मली हम उनको कहते हैं ना कि किसी स्ट्रेंजर से मिलो तो उससे हाथ ना मिलाना, बात ना करना, अपना अपना एड्रेस ना बताना. लेकिन टेक्नोलॉजी जो है, इंटरनेट, हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं, हमारे पास टैबलेट्स हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, वो हम अपने बच्चों को बड़ी आसानी से दे देते हैं. कोई वेबसाइट लगा दिया और मैं तो नॉर्मली करती हूँ, मैं आप पे किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, बट नॉर्मली व्हाट आई डू इज, ठीक है चलो वेबसाइट लगा दी एंड देन आई गो अवे, आई डू माई वर्क अंटिल बच्चा आपका खेल लेता है, देन यू कम बैक, देन यू टेक बैक द डिवाइस वट एवर. बट कभी भी डिवाइस देने से पहले या किसी भी वक्त हम बच्चों से ये बात नहीं करते कि हाउ टू स्टे सेफ. इट्स लाइक हम बच्चों को बोलते थे जैसे गार्डन में जरा बाहर सहन में घूम आओ. तो ये हमारे लिए इस तरह से एक नॉर्मल सी चीज हो गई है. बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है इस बारे में बच्चों को इन्फॉर्म करना. तो आज के सेशन में भी जो है वो हम इसी बारे में बात करेंगे. हम इंटरनेट की सेफ्टी पे बात करेंगे. हम ये बात करेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, किस तरीके से ऑनलाइन जो है वो हम अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं, हमारे बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं. ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसे मैं आज के सेशन में काफी डिटेल में जाकर कोशिश करूंगी कि मैं इसको आप तक लेकर आऊं. एंड देन ऑब्वियसली कुछ वेबसाइट्स ऐसी जो मैं आपको दूंगी. तो अगर आप टीचर हैं, या आप होम स्कूलिंग मदर हैं, या इवन अगर आप मदर हैं या आप स्टूडेंट हैं, हर तरीके से आप इस वेबसाइट्स को यूज कर सकते हैं. मेरे हिसाब से ये वेबसाइट्स बहुत सेफ है टू एक्सप्लोर. आप बच्चों को भी दे सकते हैं. सेल्फ लर्निंग वेबसाइट्स है, आप भी इससे लर्न कर सकते हैं. इसमें बाकायदा बनी हुई स्लाइड्स है जो आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं. एंड एट दी एंड ऑल्सो मैं आपके साथ कुछ हैंड्स ऑन वेबसाइट शेयर करूंगी, कि आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले सकते हैं फ्री में बहुत सारी वेबसाइट्स की. तो स्टार्ट करते हैं छोटे से मेरे इंट्रोडक्शन के साथ. फॉर दोज हु आर न्यू ईयर, काफी लोगों ने, नए लोगों ने रजिस्टर किया है, बहुत सारे नए मेंबर्स ने हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया है, एंड आई वांटेड देम टू नो कि व्हाट आई डू. सो बेसिकली आई कॉल माई सेल्फ अ टेक इंटीग्रेशन कोच, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कोच, अगर उसको इलोंगेट करके बोले. सो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कोच के तरह से व्हाट आई डू इज, ये कोई नई फील्ड नहीं है. अगर आप ग्लोबली जाके देखें तो बाहर मुल्कों में ये फील्ड बहुत नॉर्मल है. काफी स्कूल्स अपने टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कोचेस को हायर करते हैं. कुछ कोचेस मेरी तरह फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं, एक वक्त में 3-4 स्कूल्स के लिए काम करते हैं या अपने प्लेटफॉर्म से काम करते हैं. एंड व्हाट वी डू, व्हाट आई पर्टिकुलरली डू इज दैट आई गेट कनेक्टेड विद ग्लोबल टीचिंग फोरम्स, जहाँ पे टीचर्स शेयर करती हैं कि वो कौन सी टीचिंग टेक्निक्स है, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कौन सी ऐसी अच्छे टूल्स हैं जो वो अपने क्लासरूम में यूज कर रहे हैं, और उन टेक्निक्स एंड टूल्स को यूज करने से उनको क्या फायदा हो रहा है. Then I bring it back here and I see here, I talk to my teacher friends here कि किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी से हम इन पाकिस्तान यूज कर सकते हैं. बिकॉज पाकिस्तान में जो हमारा टीचिंग मेथड है, जिस तरीके से हम अपने क्लासरूम्स में पढ़ाते हैं, जिस तरीके से हम अपने बच्चों को टीचिंग करते हैं, वो बहुत डिफरेंट है इंटरनेशनल मेथड से. तो उसे कैसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्या उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स ला सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पे मेरी ट्रेनिंग होती है. इसके अलावा मैं काफ़ी वेबसाइट जो टेक्निकल रिसोर्सेज है वो भी शेयर करती हूँ. आई एम एसोसिएटेड विद अ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, पर्टिकुलरली प्रेजी,
प्रेजी की तरफ से आई एम देयर सर्टिफाइड ट्रेनिंग एजुकेटर ट्रेनर एंड आई डू प्रेजी की ट्रेनिंग करती हूँ विच इज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन टूल जो स्पेशली टीचिंग के लिए बहुत जबरदस्त टूल है। ठीक है, अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, अगर आप पेरेंट हैं तो आप बच्चे को उससे बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। इसमें डिजाइनिंग के भी एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंटेशन के भी एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा मेंटीमीटर एक और टूल है, अगेन अ प्रेजेंटेशन टूल, बट आई वुड से इट इज अ वेरी गुड टूल व्हेन इट कम्स टू टीचिंग ऑनलाइन। तो अगर ऑनलाइन टीचिंग की बात हो तो उसके लिए बड़ा जबरदस्त टूल है। तो उस पर मेरी ट्रेनिंग होती है, मेरी कुछ ट्रेनिंग पेड होती है, कुछ ट्रेनिंग अनपेड होती है यानी फ्री होती है, जैसे आज की ट्रेनिंग है, लेकिन उस पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती बिकॉज मेरी मेंटोर ने मुझे बताया है कि क्वालिटी जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो आप चाहे मेरी पेड ट्रेनिंग अटेंड करें, चाहे मेरी अनपेड ट्रेनिंग अटेंड करें यानी फ्री ट्रेनिंग अटेंड करें, क्वालिटी आपको बिल्कुल मिलेगी, बहुत ज्यादा आपकी लर्निंग डेफिनेटली होगी। ये तमाम जो ट्रेनिंग्स है, ये तमाम इंफॉर्मेशन है, इसको शेयर करने के लिए मैं सोशल मीडिया चैनल्स का इस्तेमाल करती हूँ। फेसबुक ग्रुप के थ्रू आप तमाम ने आज मुझे ज्वाइन किया है, फेसबुक ग्रुप के थ्रू मैं पेड ट्रेनिंग्स भी करवाती हूँ, मेरे अनाउंसमेंट्स वहां पर आते हैं। इसके अलावा मैंने ये नया शुरू किया है अपना एक सिलसिला जिसमें मैं फ्री ट्रेनिंग दूंगी, और मेरी कोशिश है कि साल में कम से कम भी 6 फ्री ट्रेनिंग इस ग्रुप के थ्रू मेरे तरफ से इंशाल्लाह आपको मिलेगी। इरादा है, बाकी अल्लाह मालिक है, जितना अल्लाह मुझे तौफीक देंगे उतना मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको आपकी तरफ लेकर आऊं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल भी है, इस पर थोड़ी देर में हम बात करेंगे। व्हाट्सएप के ग्रुप है मेरे, जहाँ पर डिस्काउंटेड ग्रुप है, जहाँ हैवी डिस्काउंट्स मिलते हैं, और उसमें शामिल होने का तरीका ये है कि आप मेरी कोई भी फ्री या पेड ट्रेनिंग अटेंड करें। मैं किसी एक ट्रेनिंग में जो हूँ कभी कभार अपना ओपन करती हूँ उस ग्रुप पे एडमिशन, तो आप इफ यू स्टे ट्यून्ड यू माइट गेट द अपॉर्चुनिटी। मुनीरा मुर्तजा जो है वो कमेंट्स में कह रही डिजिटल क्वीन, थैंक यू सो मच मुनीरा फॉर अप्रिसिएशन। आप लोगों के फीडबैक, आप लोगों की अप्रिसिएशन मुझे बहुत हेल्प करती है आगे बढ़ने में। और लास्ट जो चैनल है जिसे मैं इस्तेमाल करती हूँ वो लिंक्डइन है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, एंड आई यूज दैट फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस ऑब्वियसली। इससे पहले कि बाकायदा अपनी ट्रेनिंग पर आऊँ और बाकायदा आपको बताऊं कि मैं आज क्या करूंगी, आई जस्ट वांटेड टू टेक a little moment to thank my mentor, my friend, my coach, Miss Iram Kamran. I have learned a lot from her, specifically giving back to society, which is something जो मैं अभी आप लोगों के साथ कर रही हूँ। पीटीडीसी के थ्रू हमने मिस इरम ने जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया है फीमेल्स को, उनको एजुकेट करने में, उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाने में, एंड उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए मैं भी इसी काम में लगी हूँ, और मेरी भी कोशिश है कि तमाम लोगों को डिजिटली जो है वो अपलिफ्ट किया जाए। ठीक है जी, तो आज हम क्या करेंगे, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को देख लें तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द सेशन आप समझ जाएंगे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें ऑनलाइन देनी चाहिए, और कौन सी ऐसी है जिसे देने से पहले थोड़ा सोचने समझने की ज़रूरत है। ऑनलाइन में दूसरों की प्राइवेसी को देखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आप डेवलप करेंगे एक अंडरस्टैंडिंग कि दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को कैसे समझा जाए, और उसे समझ के किस तरीके से ऑनलाइन जो है वो कम्युनिकेट किया जाए। जी, शाहीना मर्चेंट जो है वो कह रही है शी गॉट अ डिस्काउंट वाउचर ऑफ 50%। यस, शी गॉट अ डिस्काउंट वाउचर बिकॉज शी इनवाइटेड अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ पीपल टू द ग्रुप। आई थिंक 350 प्लस पीपल को जो है वो उन्होंने इनवाइट किया है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू शाहीना, थैंक यू फॉर डूइंग दैट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन में कोशिश करूंगी कि मैं इसको टू वे रखूं, सिर्फ मैं ना बात करूं, आप भी बात करें। मैं आपको बताऊंगी कब आप अपने आप को अनम्यूट करके कहाँ पर बात कर सकते हैं और कहाँ पे चैट यूज करना है। तो इस सवाल का जवाब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे चैट पर दें, और आप मुझे ये बताएं कि प्राइवेसी क्यों जरूरी है। जब ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम मेरे सामने आया था तो आई वॉज अ बिट शॉक्ड। मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई थी, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब हम जो इंटरनेट है वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, लेकिन जब हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमारे लिए प्राइवेसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। हम घरों में पर्दे लगा के रखते हैं ऑब्वियसली ताकि बाहर नजर ना आए।
हम एक तरीका है हमारा, जिस तरीके से हम बाहर जाते हैं, किसी किसी घर में, ज्यादातर घरों में ये होता है कि भाई घर की आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, है ना। और इस तरह से बहुत सारे प्राइवेसी रूल्स होते हैं। कुछ घरों में ये होता है कि भाई आपने रूम में एंटर होने से पहले एक दफा नॉक करना है, यस, टू अवॉइड बीइंग वॉच्ड बिकॉज इट्स योर प्राइवेसी, राइट। तो प्राइवेसी, यस, शाइस्ता इकबाल कह रही है कि कि प्राइवेसी matters because we want to hide our personal information, we want to avoid being watched. Yes, exactly, शाइना मर्चेंट कह रही है to hide your personal information। बिल्कुल, पर्सनल इंफॉर्मेशन छुपाने के लिए प्राइवेसी जरूरी है। और किस लिए प्राइवेसी जरूरी है? मेरे ख्याल से प्राइवेसी, हम ये सब काम क्यों करते हैं? ताकि हम टू माइंड आवर ओन बिजनेस। यस गुलहना, बिल्कुल, हमें, हमारे लिए प्राइवेसी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें अपना अपना देखना है। यस, बिल्कुल निदा, निदा यू आर ऑन पॉइंट। निदा इज सेइंग प्राइवेसी इज इम्पोर्टेंट टू स्टे सेफ। अगर मेरी प्राइवेसी इंटैक्ट होगी तो मैं सेफ नहीं फील करूंगी, मुझे सिक्योरिटी फील नहीं होगी, भले वो कोई बड़ी बात ही क्यों ना हो मेरे बारे में। अगर वो इनफैक्ट वो मेरा, अगर कोई अननोन पर्सन आके आपको बोले, मैं मुझे आके बोले खदीजा, तो आई विल बी सरप्राइज बिकॉज माई नेम इज प्राइवेट टू मी एंड टू दोज टू हुम आई डिस्क्लोज, राइट। अगर किसी को अचानक से पता चलेगा तो आई विल गो एंड आस्क, भाई आपको कैसे पता चला कि मेरा नाम क्या है? प्राइवेसी हमें हेल्प करता है हमारी वो इंफॉर्मेशन जो हम नहीं चाहते दूसरों तक ले जाने के लिए, या वो इंफॉर्मेशन जिससे हमें कोई नुकसान पहुंच सकता है, उसे बचाने के लिए प्राइवेसी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगी जिसका जवाब मैं नहीं चाहती कि आप चैट बॉक्स में दें, बिकॉज मेरे हिसाब से वो एक बहुत ही ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन है, एंड दैट इज, कैन यू कीप अ सीक्रेट? अब आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते, इसका जवाब आप मुझे चैट बॉक्स पे नहीं देंगे, बिकॉज ये पर्सनल है। आप रख सकते हैं, अच्छी बात है, तो ये आप तक होना चाहिए, और आप नहीं रख सकते तो भी इट्स ओके, वो आपका मैटर है। लेकिन इस हवाले से मेरा ये क्वेश्चन है, मैं आपको एक सिनेरियो दूंगी, ठीक है। अब मैं आपको एक सिनेरियो ये देती हूँ कि हम, मैं आपको सिनेरियो ये देती हूँ कि आपके पास, फर्ज करें आपके पास कोई सीक्रेट है, ठीक है। कोई भी सीक्रेट सोच लें, या नहीं भी है तो जरा सोच लें कि कोई सीक्रेट है आपके पास। और जो है वो, आप क्या, आप मुझे बताएं कि क्या वो सीक्रेट आप किसी के साथ शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि जब तक शेयर नहीं करेंगे तो वो सीक्रेट बनेगा नहीं, राइट। तो अगर आप किसी के साथ, शाइना मर्चेंट कह रही है वो बिल्कुल भी नहीं शेयर करना चाहेंगी, ओके, यस, दैट इज ग्रेट, अच्छी बात है। अगर जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो सीक्रेट रहेगा। मुनीरा भी यही कह रही है, आयशा भी यही कह रही है। अच्छा, लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि एक वक्त ऐसा आया कि आपको लगा कि आपको ये सीक्रेट किसी के साथ शेयर करना चाहिए, शायद इससे उसका फायदा हो जाए, या शायद उससे कोई अच्छी बात हो जाए, तो आप करेंगे? और अगर करेंगे तो किससे करेंगे, या आप बिल्कुल नहीं करेंगे? शाइस्ता इज saying secret is secret unless it is disclosed. Yes, but then it is, जब आपके पास रहेगा तो जाहिर है वो डिस्क्लोज नहीं होगा। बट अगर कोई ऐसी बात है जिससे किसी को फायदा हो सके, आपको लगा कि यार अगर मैं ये सीक्रेट किसी को बता दूं, वो अमानत में खयानत होगी, नहीं आपका सीक्रेट है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल दूं मैं अच्छी सी? ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो है ना, वो मेरी बेटी जंक बहुत खाती है, ठीक है। तो अब स्कूल डेज में तो मुझे मसला नहीं था बिकॉज वो स्कूल जाती है तो शी बर्न्स इट आउट। अब मैंने उसके चिप्स सारे छुपा दिए, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या मुझे ये सीक्रेट किसी को बताना चाहिए? बिकॉज अगर मैंने नहीं बताया तो मेरे अलावा कोई इसको चिप्स दे नहीं सकेगा, और वो मेरे साथ ही रहती है, तो फिर तो उसे पता चल जाएगा। तो अगर मैं अपनी मेट को बता दूं जो मेरे साथ रहती है, या मैं उस लड़की को बता दूं जो मेरे साथ रहती है कि भाई मैंने ये चिप्स यहाँ रखे, या मैं अपने हस्बैंड को बता दूं कि मैंने ये चिप्स यहाँ छुपाए हैं, कभी मैं मांगू तो मुझे दे दीजिएगा, तो सही है? कैन आई? वो सीक्रेट नहीं रहेगा, ओके। अच्छा चले, नहीं अब मुझे बताना है ना, प्लीज मुझे आप लोग इस पे अग्री कर ले कि मुझे बताना है, फॉर सम वन सेफ्टी वी कैन डिस्क्लोज इट, एग्जैक्टली, ठीक है। साइमा मजीद कह रही है किसी की सेफ्टी के लिए हमने बता दिया, ठीक है। अब चले, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया कि मैंने ये चिप्स यहाँ पर छुपाए हैं, तो कभी अगर वो मांगे और मैं घर पे ना हूं और आपको देना पड़े तो आप इसको दे दीजिएगा, लेकिन ये हमारा सीक्रेट है, ओके। ये जो है वो जिससे छुपाया जा रहा है उस तक नहीं पहुंचना चाहिए, ओके। तो अब अगर अगर ऐसा हो
अब ये तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, राइट, कि मैंने छुपाए हैं, मैंने अपने हस्बैंड को बताया है, और मैंने उनसे कहा है कि किसी को नहीं बताना है, क्योंकि हम हमारा एक पर्पस है ना, इससे हम अचीव करना चाह रहे हैं एक पर्पस, ये किसी को नहीं बताना है। अब अगर मेरे हस्बैंड ने खामोशी से जाकर ये सीक्रेट किसी और को बता दिया, मेरी बेटी की कजन को बता दिया जो हमारे साथ ही रहती है, एंड उसने जाके वहां से चिप्स निकाल के खा ली, और जब बाद में पता चला कि भाई ये सीक्रेट तो आउट हो गया, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपका सीक्रेट आपने जो किसी को बताया है, किसी पे ट्रस्ट करके बताया है, और वो किसी और को बता दे, तो आपको कैसा लगेगा? फील सो बैड, आयशा समद इज सेइंग शी विल फील सो बैड कि ये एक सीक्रेट था, एक पर्पस के लिए था। और अच्छा, आसान हो रही है, हम पूरी देर के लिए 2 मिनट्स के लिए हम रुक जाते हैं ताकि अजान हो जाए, फिर वील स्पीक। जी, तो सबा आमिर कह रही हैं शी विल फील वेरी एंग्री, शाइस्ता इकबाल कह रही हैं आई विल नेवर ट्रस्ट अगेन। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर हमारी कोई ऐसी बात है जो हम किसी को नहीं बताना चाह रहे, वो बात कुछ भी हो सकती है, राइट, और अगर वो कोई हमारी परमिशन के बगैर बता दे, तो उन्होंने हमारा सीक्रेट बता दिया। अब ये फिजिकल वर्ल्ड में तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि ये एक सीक्रेट है जो किसी को बता दिया, लेकिन जब हम वर्चुअल वर्ल्ड में जाते हैं तो क्या चीज होती है जो हमारी पर्सनल होती है? हमारी इंफॉर्मेशन होती है, राइट, जो हमने खुद से ऑनलाइन नहीं शेयर की। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन मैंने खुद से ऑनलाइन नहीं शेयर की और किसी और ने मेरी वो इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, तो डेफिनेटली उसने मेरा सीक्रेट आउट कर दिया, जो वर्चुअल वर्ल्ड का गेम है। जब हमने फेसबुक वगैरह यूज करना शुरू किया था, उस वक्त कोई नॉर्म्स नहीं थे, कोई रूल्स नहीं थे क्या शेयर करना है क्या नहीं शेयर करना, बट अब नॉर्मली नॉर्म्स आ गए हैं, ठीक है, जो रूल्स हैं वो आ गए हैं, और उनमें से एक रूल यही है कि आप किसी की प्राइवेसी को खराब नहीं कर सकते हैं। अब इस सवाल का जवाब अगर आप चाहें तो मुझे अनम्यूट करके भी बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको बहुत प्रोटेक्टिव रहना चाहिए, चाहे आप फिजिकल वर्ल्ड में हो चाहे आप वर्चुअल वर्ल्ड में हो, बिकॉज दोनों इंफॉर्मेशन बहुत ही सिमिलर है। पर्सनल, कौन सी पर्सनल इंफॉर्मेशन आयशा? यस, आवर पिक्चर्स, वेरी गुड। सबा आमिर कह रही है हमारी जो पिक्चर है वो हमारी पर्सनल बिलोंगिंग है, राइट, तो वो हमें देखना चाहिए, हमारी डिस्प्ले पिक्चर, एग्जैक्टली, हमें बहुत देखभाल के हमारी डिस्प्ले पिक्चर रखनी चाहिए। आवर पर्सनल डेटा लाइक CNIC, सबा आमिर इज सेइंग एग्जैक्टली, यस, CNIC नहीं शेयर करना ऑन सोशल मीडिया। पिक्चर अगेन आयशा समद इज सेइंग, And bank details. सॉरी, आवाज नहीं आई मुझे। Bank details. बैंक डिटेल्स, यस एग्जैक्टली, बैंक डिटेल तो बिल्कुल भी नहीं, अगर कंगाल होना है तो बात अलग है, बट बैंक डिटेल्स बिल्कुल शेयर नहीं करनी आपने। ये बातें बच्चों के साथ जरूर करनी है, ठीक है, आपने अपने बच्चों को कोई भी डिवाइस देने से पहले ये जरूर बताना है कि उन्हें अपने घर का एड्रेस किसी के साथ शेयर नहीं करना, होम एड्रेस, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स पे आजकल चैट बॉट्स हैं, बहुत सारी गेमिंग साइट्स ऐसी है जहां पर बच्चे चैट कर सकते हैं, जैसे रोब्लॉक्स हो गया, आपका माइनक्राफ्ट हो गया, इस तरह के बहुत सारे गेम्स है बच्चों के, वहां पर आपके बच्चों से कोई भी चैट कर सकता है। तो आपने, अगर आपके बच्चों को पहले से पता होगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी, चाहे वर्चुअल वर्ल्ड हो चाहे फिजिकल वर्ल्ड हो, तो आपका बच्चा जो है और आप लोग जो है वो सेफ रहेंगे, ठीक है। तो होम एड्रेस हो गया,
फोन नंबर हो गया, आपकी लोकेशन हो गई। व्हाट्सएप पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है लोकेशन सेंड करने का, लेकिन बहुत सारे एडल्ट्स और बहुत सारे बच्चों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उन वो जो लोकेशन है, कुछ लोकेशन आपकी परमानेंटली शेयर हो जाती है कि हर वक्त आप जहां जहां जा रहे होते हैं वो लोकेशन आपको ट्रैक करती है, और एक होती है आपकी टेम्पररी लोकेशन जो एज अ पिक्चर जाती है। तो अगर आपने अपने बच्चों को, अगर वो छोटे हैं और उनको ये डिटेल नहीं बताई है, तो बेहतर है ये डिटेल जब वो बड़े हो तब उन्हें बताएं, और तब तक उन्हें ये बताएं कि लोकेशन नहीं शेयर करनी है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो हमें अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ करनी है, ताकि हम उनको एजुकेट कर सके, हम उनको ऑनलाइन सेफ रख सके। ठीक है, और उसमें जो सबसे आगे आता है वो यूजर नेम और पासवर्ड भी है, लेकिन इस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट आई वुड लाइक टू नो आफ्टर डिस्कसिंग अ लिटिल बिट कि आपको क्या लगता है, अगर आपको किसी के हवाले से कोई फीलिंग है, आपकी कोई फ्रेंड है, चाहे आपको आपको उसकी अच्छाई करनी है या आपको उसकी बुराई करनी है, तो इज सोशल मीडिया द राइट प्लेटफॉर्म टू शेयर योर फीलिंग अबाउट दैट फ्रेंड? Is it the right platform or is it not the right platform? No, Gul Hina is saying that is not the right platform. Sabah Amir is also saying no. Gul Sabah Bhutto is also saying no. Munira Murtaza is also saying no. Aisha Samad, Saima Majid is saying no. Shaina Merchant is saying it's not right platform, but we did. Yes, exactly. ठीक है, देखिए फीलिंग आप उस वक्त शेयर कर सकते हैं जब वो म्यूचुअल हो। अब अगर आप, मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं उनके मैंने प्रोफाइल्स भी देखे हैं, और ऑब्वियसली हमारे प्रोफाइल्स तो हम आपस में देखते रहते हैं। बहुत सारे लोग अपनी अच्छी फीलिंग्स भी शेयर करते हैं, कुछ हस्बैंड एंड वाइफ अपनी पर्सनल फीलिंग्स भी शेयर करते हैं, विच इज ओके इफ बोथ आर ओके विद इट, बिकॉज सोशल मीडिया जो है वो एक ऐसा, वो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, राइट? आप जो चाहते हैं वो आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी मर्जी के साथ। अगर मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ कोई इस तरह की बात करे, तो मैं उसके साथ भी नहीं करूंगी। सही है, आप किसी की बुराई जाके अपने उस पे करें, वो अच्छी बात नहीं है। हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया पे, जैसे फेसबुक पे, अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म पसंद नहीं आता, या अगर कोई रेस्टोरेंट है वो आपको पसंद नहीं आता, तो स्वॉर्ड्स गाइड करके कोई एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप रेस्टोरेंट्स के बारे में रिव्यूज लिख सकते हैं। बट कभी कभार उन रिव्यूज पे आपको ऑप्शन नहीं आता, तो आप चाहें तो अपने प्रोफाइल पे लिख सकते हैं, बट बी श्योर कि आप क्या लिख रहे हैं। ओके, बी वेरी एक्टिव अबाउट इट। बहुत सोच समझ के अपने आप को पोर्ट्रेट करें फेसबुक पे या कोई और चैनल, चाहे आपका ट्विटर हो, चाहे आपका टिकटॉक हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर शेयरिंग एनी मटेरियल ऑन योर प्लेटफॉर्म। सही है, क्या आपको अपनी, अगर आप फॉर एग्जांपल ये समझे, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ मिली थी अभी कुछ दिनों पहले, बट मैंने उनकी पिक्चर्स नहीं शेयर की, तो क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया? बट उन्होंने मेरी पिक्चर्स शेयर कर दी, तो उन्होंने सही किया या मैंने सही किया? क्या हमें एक दूसरे की पिक्चर शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? You can answer me using chat box, or you can answer me with by opening your mic. सबा आमिर से नहीं, गुलहना कहरी you did the right thing, मुझे सब कह रहे हैं you did the right thing, you've done right, you've done right. With no, without, yes Munira, that is the answer what I was looking for. देखें, आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, आप ऑब्वियसली वहां पिक्चर्स लेते हैं, बट जब शेयरिंग की बात आती है, तो अगर आपने, आपकी पिक्चर्स जिन लोगों के साथ है, अगर आप उनसे परमिशन लेते हैं और वो आपको यस करते हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन शेयर दैट। बट अगर आपने उनसे परमिशन नहीं ली है, तो इट इज एथिकली नॉट राइट टू शेयर इट, बिकॉज एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और वहां पर आप उसकी प्राइवेसी को खराब कर रहे हैं। जब आप उनकी परमिशन नहीं लेते, तो आप उसकी प्राइवेसी को गलत, प्राइवेसी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके कंसर्न के बगैर आप शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल पलवशा, वी हैव टू टेक देयर कंसर्न्स फर्स्ट, आई एग्री विद पलवशा। ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ। दो बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आदिल है, एक बासित है, ए एंड बी। ठीक है, आदिल एंड बासित। आदिल जो है वो, उसको, आदिल और बासित दोनों जो है वो बड़े शौक से रोब्लॉक्स खेलते हैं, और रोब्लॉक्स का जो है वो आदिल ने जाके पेड अकाउंट खरीदा, और उसने कहा यार बहुत मजा आती है रोब्लॉक्स के अंदर, फलानी गेम है, कोई एक गेम है एबीसी, जो बहुत जबरदस्त जा रही है, एंड यू नो
तुम्हें भी खेलना चाहिए। वो जाके बासित को बोलता है। तो बासित कहता है कि नहीं भाई, मेरे पास तो, मेरे फादर तो मुझे नहीं दिला के देंगे, तो ऐसा करो कि तुम मुझे उसका यूजर नेम पासवर्ड दे दो, तो मैं भी उसमें जाके खेल लूंगा। आदिल उससे पूछता है बासित से, क्या इट्स ओके टू शेयर यूजर नेम एंड पासवर्ड? बासित कहता है फ्रेंड्स में तो दिस इज ओके, हम कर सकते हैं एक ही उससे। तो दे से ओके ठीक है। आदिल जो है वो बासित को पासवर्ड और यूजर नेम दे देता है। अब देखिए, इसी तरह की एग्रीमेंट बहुत सारी जगह होती है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों के में पासवर्ड शेयर करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि क्या इस तरीके से शेयर्ड पासवर्ड लेना अच्छी बात है? अपना यूजर नेम और पासवर्ड शेयर करना इज द राइट थिंग टू डू, और इज इट अ रॉन्ग थिंग टू डू? नो, everybody is saying no. Aisha is saying no. Shaina, why is it not? Oh, very good. Someone said it's not safe. Sorry, बहुत जल्दी scroll up हो गया. Somebody said it's not safe. Sorry, मुझसे मुझसे आगे निकल गया कि इन्होंने कहा था. But yes, okay. तो why do you think we should not? Why we should not share the password? क्या problem है इसमें? Why is it not safe? Nida Izaz. Uh, Yes, I Nida. want to say something. Yes, please speak. Yes. I think it's not safe to say share the password, because if you share your password or ID, the other person might post something wrong and use it in a wrong in a wrong way. So Hmm. your name and you will be validated. That will be wrong. You cannot prove it that it's not me. You Yes, never know. Okay, when he's going to use the password in any website or any in anything he can use it. yes, So that will Rabia. be my ID. Who will be posting those things. So that is why. Bilkul correct. Is there any other reason they can access your data? The other person can misuse it. Yes, exactly. You cannot trust everyone. और देखिए दूसरी बात ये भी है, अगर खुदा ना खास्ता बासित का अकाउंट हैक हो गया, बिकॉज आजकल आप देख रहे हैं फिशिंग स्कैम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर बासित का अकाउंट हैक हो गया, तो सबसे पहले किसकी आईडी जो है वो उस पे आएगी, रिस्क पर आएगी? आदिल की आएगी, राइट। फाइनेंशियल लॉस आदिल का होगा, बिकॉज आदिल का जो है वो क्रेडिट कार्ड निकल जाएगा, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन बासित के अकाउंट के थ्रू निकल जाएगी। एंड एट द एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, उनका रिलेशनशिप आपस में खराब हो जाएगा। हम एज अ फ्रेंड ये शेयर करने की सोचते हैं, विच इज गुड, बट अगर रिलेशनशिप ही आखिर में खराब हो रहा है तो इसका फायदा नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा ये एक तरह से चीटिंग भी ना, कि अगर जो रोब्लॉक्स की गेम है, देखिए कुछ चीजें होती हैं जो फैमिली यूजेज के लिए होती है। जैसे नेटफ्लिक्स पे आपके पास 5 से 6 अकाउंट है, तो वो एक फैमिली आपकी यूज कर सकती है। लेकिन जो गेम्स होती हैं उसपे इस तरीके से नहीं होता, उसपे जो है वो पर पर्सन का होता है, और जब उसके पासवर्ड्स हम शेयर करते हैं तो दैट इज नॉट इवन एथिकली राइट, राइट। अगर आप एथिकली देखें तो दिस इजंट दैट चीटिंग, बिकॉज जिस पर्सन ने अपने रोब्लॉक्स की गेम बनाई है उसने तो अपनी अर्निंग के लिए बनाई है ना, उसने पर पर्सन के हिसाब से बनाई है। तो एक तरह से तो आप उसके साथ चीट कर रहे हैं, which is again ethically a very wrong thing to do, right? So password sharing, username and password, this is a very big thing जो बच्चे बहुत easily कर लेते हैं, जो नहीं करनी चाहिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा फेसबुक पेज है, इसको फर्स्ट कर लें इस पिक्चर को, और मैंने यहाँ पर अपनी ट्रैवल की पिक्चर लगाई हुई है, और नीचे किसी ने मैसेज किया है हैव अ सेफ ट्रैवल। इज दिस अ वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी? क्या मैं उसकी प्राइवेसी, क्या कोई मेरी प्राइवेसी वायलेट कर रहा है, क्या कोई गलत कर रहा है, या ये सही है? इस तरह से कमेंट करना चाहिए। आयशा समन इज सेइंग नो, तो प्राइवेसी वायलेट नहीं हो रही है, राइट? नो, एग्जैक्टली, you're all right, मुनीरा, मुर्तजा, मुमताज, परवेज, यस। बहुत जल्दी जल्दी मैसेजेस स्क्रॉल अप हो जाते हैं तो मुझे नजर नहीं आते। बाय पोस्टिंग योर ओन पिक्चर यू अलाउड देम ऑटोमेटिकली, बिल्कुल निदा, दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट वेयर आई वाज गोइंग टू, ठीक है। हर प्लेटफॉर्म जो है वो किसी पर्पस के लिए बना है, हर प्लेटफॉर्म का एक पर्पस है, एंड दैट पर्पस इज डिफरेंट फॉर ईच प्लेटफॉर्म। फेसबुक पे आप डिफरेंट काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे आप डिफरेंट करते हैं,
जो आपका ट्विटर है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए है। तो अगर आप इन पर्पसेस के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं, जैसे मैं अगर अपनी पिक्चर पोस्ट कर रही हूँ और नीचे बाकायदा मैंने परमिशन दी हुई कि आप इसको लाइक करें, आप कमेंट करें, आप शेयर करें, तो मैंने खुद अपने आपको परमिशन दी है कि आप इन पिक्चर्स को यूज करें, आप इसको शेयर करें, आप इस पे कमेंट करें। तो मैंने यहाँ पे अपनी इसको अपने प्राइवेट एंटिटी नहीं बनाया है। तो अगर कोई इसको शेयर करता है या कोई इस पे कमेंट करता है तो वो कोई प्राइवेसी वायलेट नहीं होती है वहां पर। ठीक है, कुछ टिप्स पे बात कर लेते हैं कि क्या हम कर सकते हैं इन ऑर्डर टू बी मोर सेफ। तो सबसे पहले उसमें पासवर्ड की बात आती है कि आपका जो पासवर्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका पासवर्ड स्ट्रांग होगा तो जो हैकिंग है, क्योंकि आजकल फिशिंग स्कैम, हैकिंग स्कैम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो वो हैक होने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब जल्दी हैक नहीं होगा। ठीक है, हैक करने वाले को ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्या बातों का ख्याल रखना है जब आप एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं? सबसे पहले कोशिश करें कि आपका पासवर्ड कम से कम भी 12 करेक्टर्स का हो। ठीक है, और उन करेक्टर्स में एक मिक्स हो, कैपिटल लेटर्स भी हो, स्मॉल लेटर्स भी हो, नंबर्स भी हो, सिंबल्स भी हो। ठीक है, एट द रेट हो गया, हाइफन्स हो गए, ये तमाम चीजें भी होनी चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि कॉमन फ्रेजेस या कॉमन वर्ड्स ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नेवर सीज टू ग्रो का पासवर्ड है तो मैं उसको नेवर सीज टू ग्रो नहीं रखूंगी, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन वर्ड हो जाएगा। ठीक है, या मैं अपना नाम नहीं रखूंगी उसके पासवर्ड में, मैं इसको किसी और चीज पे रखूंगी। इसी तरीके से कोशिश करें कि हर अकाउंट का पासवर्ड जो है वो डिफरेंट हो। आई नो उसको सेव करना, उसको याद करना, उसको याद रखना, फिर बार बार साइन इन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट अगर सेफ्टी चाहिए तो थोड़ी डिफिकल्टी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, राइट। और फिर उसको आप गूगल के थ्रू सेव कर सकते हैं, बट यस अगेन अगर आपका गूगल का ही अकाउंट हैक हो गया तो आपके सारे अकाउंट जो है वो अंडर स्क्रूटिनी आ जाएंगे, राइट। तो बेहतर है कि हर अकाउंट का पासवर्ड जो है वो आप डिफरेंट रखें और 12 करेक्टर्स का कम से कम रखें। अच्छा, जब आपको इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आप क्या ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि आपने अपना हाउस एड्रेस या होम एड्रेस किसी को बताना नहीं है, लेकिन आप कॉलोनी के बाहर खड़े होकर कॉलोनी के नेम टैग के साथ अपनी पिक्चर खींच रहे हैं। You have already shared your home address by clicking your picture in a venue जहाँ पर पीछे ये है, एंड देन आप उसको अगर पोस्ट कर देते हैं तो आपने खुद ही अपनी प्राइवेसी वायलेट कर ली है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप कोई चीज पोस्ट कर रहे हो, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो कोई डेटा हो, कोई भी चीज हो, तो उसमें आपने ख्याल रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने पहले डिस्कस की थी कि ना तो आपकी प्राइवेसी खराब होनी चाहिए, ना तो किसी और की जो है वो आप प्राइवेसी को डिस्टर्ब करें। ठीक है, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। फिशिंग स्कैम का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, और ये बात स्पेशली स्पेशली बच्चों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अननोन लिंक्स को क्लिक ना करें। ठीक है, बहुत सारी दफा आपके पास व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से अननोन लिंक्स आते हैं। ठीक है, जिसको अगर आपने क्लिक कर लिया तो आपकी काफी इंफॉर्मेशन हैकर जो है वो आपके फोन से ही डिटेक्ट कर सकता है। रिसेंटली मुझे भी कॉल आई थी, मैंने फेसबुक पे काफी इस पे शोर मचाया था ताकि सबको पता चले और बाकी लोग भी इस स्कैम से बच सकें। तो मैंने वहां पे बहुत अच्छे से बताया था, मुझे जो फोन आया था तो जहां से फोन आया था उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एक लिंक भी भेजा था, बट मैंने वो लिंक क्लिक नहीं किया। अगर मैंने वो लिंक क्लिक कर लेना था या मेरी बेटी ने वो लिंक क्लिक कर लेना था, बिकॉज मोबाइल तो उसके हाथ पे होता है, तो मेरा पूरा डेटा हैक हो जाता। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इस बात का ख्याल रखें, बच्चों को इस बारे में बताएं कि अनआइडेंटिफाइड नंबर से जो है वो कॉल नहीं उठानी है, अनआइडेंटिफाइड नंबर से कोई लिंक नहीं क्लिक करना है, जब तक कि आपको श्योर ना हो कि वो लिंक सही है उसे क्लिक नहीं करना है। बहुत सारी दफा हमें ऐसी ईमेल्स एंड मैसेजेस आते हैं कि जैसे आपकी लॉटरी हो गई है या एक आपके लिए गुड न्यूज है, या यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको आपको इतना प्राइज मिलेगा। बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर क्लिकिंग दोज लिंक्स। ठीक है, जब मैं अपनी वेबसाइट्स भी आपको बता रही होती हूँ बहुत सारी, तो मैं उसमें भी आपको बताती हूँ कि कहाँ पर आपको कहाँ जाके देखना है कि कौन सा लिंक सेफ है और कौन सा लिंक सेफ नहीं है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, चाहे मोबाइल हो
चाहे लैपटॉप हो चाहे टैबलेट हो, किसी तरह का एंटीवायरस इंस्टॉल कर लें। ये आप जब लैपटॉप वाले के पास जाएंगे तो वो आपको बता देंगे कौन सा एंटीवायरस आजकल सही चल रहा है। एंड देन ऑल्सो रिमेम्बर, सिर्फ एंटीवायरस इंस्टॉल करके बैठ नहीं जाना, उसको अपडेट भी करना होता है, ठीक है। इसी तरीके से फोन कॉल्स के लिए पहले फ्री डिवाइसेस आती थी, अब जो है जो आपके नेटवर्क प्रोवाइडर्स है वो आपको कुछ मिनिमम कॉस्ट में आपको एक सिक्योरिटी जैसे सॉर्ट ऑफ लगा देते हैं। तो जब आपको फिशिंग कॉल आती है या कोई गलत नंबर से कॉल आ रही होती है, तो वो आपको लिखा हुआ आ जाता है कि ये जो नंबर है ये फिशिंग नंबर है, ये सही नंबर नहीं है, तो आप बी वेयर रहें, ठीक है। मैं आपको बताऊं, जो कॉल मुझे आई थी वो मेरे बैंक से ही आई थी, मेरे बैंक के नंबर से ही आई थी। सिर्फ डिफरेंस ये था कि जो हमारा यूएएन होता है वो 0211111 करके चलता है, और ये जो कॉल आई थी ये 0311111 करके थी। ओके, सो दैट इज वेयर आई पिक्ड कि ये नंबर जो है वो मेरे बैंक का नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे साथ से बैंक का, मेरे मोबाइल पे जब फोन आती है तो बैंक का नाम तो लिखा हुआ आता है, साथ में नंबर भी लिखा हुआ आता है, तो आई कुड सी फ्रॉम देयर के नंबर कहाँ से आ रहा है। एंड दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट फ्रॉम वेयर आई पिक्ड कि ये जो है ये कॉल जरूर वो कह रहा है कि बैंक से आ रही है, बट ये बैंक का नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। मेरे मोबाइल पे वो नंबर मेरे बैंक के नाम से सेव था जब वो फोन हो रहा था, लेकिन जब फोन रखा तो दो अलग अलग नंबर नजर आ रहे थे, बैंक का अलग आ रहा था और जिस नंबर से कॉल आ रहा था वो नंबर अलग था। तो बी केयरफुल, और ये ऐसी चीजें हैं जो आपको, मुझे लगता है, अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए, अपने स्टूडेंट्स को भी बतानी चाहिए, ताकि वो भी इन चीजों से बचे रहे। अच्छा, हम में से अक्सर लोग काफी डेटा जो है वो डाउनलोड करते हैं, कहीं भी हमें मिल जाए कि ये चीज आपको फ्री मिल रही है, इसे डाउनलोड कर दें, हम फौरन ही क्लिक कर देते हैं। तो डाउनलोड करते वक्त बहुत ज्यादा ख्याल रखें, ओनली ट्रस्टेड वेबसाइट से चीजों को डाउनलोड करें। अगर आपको किसी जानने वाले ने कोई फाइल भेजी है तो वो डाउनलोड करें। ऐसे ही कहीं से कोई आ जाए कि ये डाउनलोड कर लें, इसको क्लिक करने से ये हो जाएगा, तो उससे प्लीज बहुत ज्यादा केयरफुल रहें, स्पेशली जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये HTTP का बड़ा ख्याल रखें। अगर HTTP में S मिसिंग है, इसका मतलब है इस वेबसाइट पे जाकर आपने पेमेंट नहीं करनी है, आपकी पेमेंट जाया हो सकती है, ठीक है। नाउ दिस इज जस्ट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, आप इसको कहीं से वेरीफाई भी करवा सकते हैं, ठीक है। अगर HTTPS हो वहां पर तो वहां पर आप पेमेंट करें, दैट इज अ सेफ वेबसाइट, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ सेफ वेबसाइट, ठीक है। अब जो है वो हम एक एक्टिविटी करेंगे, एंड इस एक्टिविटी में ये करेंगे कि मैं आपके साथ एक मेंटीमीटर का लिंक शेयर करूंगी, ठीक है। मेंटीमीटर एक एनोनिमस टूल है जिसमें मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आप किस नाम से एंटर हो रहे हैं, ठीक है। और जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन हियर, ठीक है। तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको नजर आएगी। अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल पे करते हैं तो थोड़ा सा और इसका स्मॉल वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि पिक एन इमोजी दैट डिस्क्राइब्स योर मूड टुडे, ठीक है। एंटर अ वर्ड की जगह पर आपने खाली राइट क्लिक करना है, आपने इमोजी को क्लिक करना है। और यहाँ पर क्योंकि स्क्रीन पे आपको इमोजीज नजर नहीं आ रही, बट मुझे बहुत ज्यादा इमोजीज नजर आ रही, तो जो इमोजी आपके, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ हैप्पी, आई एम फीलिंग हैप्पी, तो जो मुझे इमोजी नजर आई उसे जब मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे पिक्चर्स आती जा रही हैं। ये शेयर स्क्रीन में आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब आप ऐसे करेंगे तो आपको नजर आएगा। ये करके आपने इसे सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, एंड दैट्स इट। अगर आपको प्रेजेंटेशन या ये पसंद आया तो आप हार्ट या मुझे थम्स अप दे सकते हैं। इट्स जस्ट फॉर फन ओवर देयर, ठीक है। आपके जवाबात जो हैं वो मुझे यहाँ मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके, ओहो, लोगों ने वर्ड्स नहीं लिखना, मुझे सिर्फ इमोजी चाहिए। लोगों ने कहा हेडेक, सबने कहा रिलैक्स, समवन सेड एग्जॉस्टेड, समवन सेज ब्लेस्ड, समवन सेड एक्साइटेड, कोई रो भी रहा है, ओके, और कोई हंस भी रहा है, कोई यौन कर रहा है, हम्म, यस। और बहुत सारे लोगों ने थम्स अप भी दिया है, बहुत सारे लोगों ने लाइक भी दिया है, रिलैक्स्ड है, कोई डांसिंग इमोजी भेज रहा है, यस। तो अब कितने सारे इमोजीज हमारे पास है, मुझे वर्ड्स नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट इमोजीज। ओके, किसी ने जो है वो ये पोनी शेयर किया है, मे बी के वो हॉर्स राइड पे निकले हुए हैं इस वक्त,
और जो जो रो रहे हैं, आई डोंट नो, मे बी उनकी तबीयत सही नहीं है, या कैन बी एनीथिंग, राइट? सो आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू रिस्पॉन्ड। बाय जब तक आप रिस्पॉन्ड करते हैं तब तक हम दोबारा चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। आई होप के सबने रिस्पॉन्ड कर दिया है। ठीक है, अब एक इमोजी हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्या टेस्ट करेंगे मुझे ये बताएं। अब मैं आपको एक इमोजी बताऊंगी और आप मुझे बताएं कि उस इमोजी का क्या मतलब हो सकता है। इस इमोजी, व्हाट डज दिस इमोजी मीन्स? जब मैं ये इमोजी अगर आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो इसका क्या मतलब हो सकता है? हॉटनेस, ओके, मे बी बहुत गर्मी है। यस, पलवशा इज सेइंग के हॉट है। उस्मा इज सेइंग बी वेयर, ओके। मुनेरा मुर्तजा is saying I'm very angry, scorching hot. Shaista Iqbal is saying, Aisha is saying hot and angry. Sumaya is saying hot topic. Okay. यस, ठीक है ना। तो एक ही इमोजी के यानी एक ही पिक्चर के कितने सारे मीनिंग हो सकते हैं, राइट? इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि मैं खाना बना रही हूँ, या ये भी हो सकता है कि कहीं आग लग गई है, या ये भी हो सकता है कि भाई वो जो अच्छा वाला हॉट होता है ना, कि आप हॉट लग रही हैं, वो भी हो सकता है, राइट? बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, हम सब ने अलग अलग मीनिंग बताए। अच्छा, इस बारे में, इस इमोजी के बारे में क्या ख्याल है आपका? So now there is another emoji here. Victory, okay, Palvasha, Shaina, everyone saying victory. Sabah Kenny, cool. Win, Vanilla is saying win. Saima Majid is saying win. शाइस्ता इकबाल is saying victory, win. इसका मतलब नंबर टू भी तो हो सकता है। नंबर टू हो सकता है। 2 मिनट्स, यस शाजिया, 2 मिनट्स भी हो सकता है। बिल्कुल, ये भी हो सकता है मैं 2 मिनट्स में आती हूँ, 2 मिनट ब्रेक, राइट? सो बोलने का मकसद ये है कि जब भी आप कोई चीज ऑनलाइन शेयर करते हैं, ठीक है, चाहे वो इमोजी हो, चाहे वो वर्ड्स हो, उनके बजाय वो सेंटेंसेस हो, चाहे वो कोड्स हो, ठीक है, उनके मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं। तो बेहतर है कि हम कुछ ऐसी चीज जब हम शेयर कर रहे हैं, हम कुछ भी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो एक सोशल प्लेटफॉर्म है, इट इज अ प्लेटफॉर्म दैट विल बी व्यूड बाय सो मेनी पीपल। तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होके हमें अपना डेटा जो है वो शेयर करना चाहिए, या अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी हम शेयर करना चाह रहे हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होके शेयर करना चाहिए। ठीक है, थ्योरी पार्ट हमारा यहाँ फिनिश हुआ। जस्ट एक दफा देख लेते हैं कि हमने इस थ्योरी से क्या सीखा। हमने सबसे पहले तो ये सीखा कि प्राइवेसी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कि वो आपको कंट्रोल, आपके कंट्रोल में देती है इस बात को कि आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन तक किसका एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात का हम ख्याल रखें कि हम क्या चीज शेयर कर रहे हैं। स्पेशली शेयर करते वक्त ये ख्याल रखें कि हम कहीं किसी की प्राइवेसी तो नहीं वायलेट कर रहे हैं, किसी की प्राइवेसी खराब तो नहीं कर रहे हैं, किसी के प्राइवेट मैटर को तो नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, पासवर्ड शेयरिंग इज अ सिक्योरिटी रिस्क, राइट? इसमें आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, इसमें आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो सकती है, और रिलेशनशिप भी खराब हो सकती है। तो प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू आर शेयरिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड बी रिस्पेक्टफुल ऑफ पीपल्स प्राइवेसी। जब आप किसी के बारे में कोई चीज शेयर करते हैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबली शेयर करें, बहुत सोच समझ के शेयर करें कि आप क्या कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोच के शेयर करें। ठीक है, अच्छा जी, आ जाते हैं कुछ वेबसाइट्स पे, और इसका थोड़ा सा हम हैंड्स ऑन करेंगे। ये वेबसाइट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मेरे हिसाब से ये वेबसाइट सेफ है, बट अगेन लाइक ऑलवेज आई कैन नॉट गारंटी, क्योंकि वेबसाइट्स के जो नॉर्म्स होते हैं वो कभी भी ऑनलाइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो डू चेक, जब भी आप ये वेबसाइट यूज करें तो उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली टोटल 2 वेबसाइट्स है, मैंने बहुत ज्यादा सर्च की और उसके बाद एक वेबसाइट तो मेरे पास काफी टाइम से थी, ये दूसरी वेबसाइट बहुत टाइम बाद मिली और बड़ी मुश्किल से मिली है। तो वी विल जस्ट हैव अ लुक एट इट। इसका नाम है netsmartkids.org।
ठीक है, आप इसे क्लिक कर सकते हैं। अगर मेरे साथ देखना चाहें तो मेरे साथ देख सकते हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप हमेशा बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वहां पर एक अबाउट अस आता है। मेरी स्क्रीन शायद शेयर नहीं हो रही है, राइट? लेट मी शेयर माय स्क्रीन, सो सॉरी। बातों बातों में आई जस्ट फॉरगॉट टू शेयर, ठीक है। सो दिस इज द वेबसाइट नेट स्मार्ट किड, ठीक है। और जब भी आप वेबसाइट पे जाएंगे, मैं बता रही थी कि यू आर गोइंग टू स्क्रॉल डाउन। ओके, फॉर नाउ आई वोंट बी एबल टू सी योर मैसेजेस, तो अगर कोई ऐसी बात हो जो समझ ना आए तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, ठीक है। बिकॉज इट्स हैंड्स ऑन, तो आई विल बी मोर कंसंट्रेटिंग ऑन व्हाट आई एम शोइंग। जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके पास लेफ्ट पे बॉटम पे है अबाउट अस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, एंड राइट पे बॉटम पे लिखा हुआ है कि किन्होंने बनाया है। तो दिस इज 2001 एंड 2023 की वेबसाइट है जो नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन ने बनाया है, ठीक है। तो ये बनाया जब चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन ने है, तो यू कैन इमेजिन कि उनकी प्राइवेसी की पॉलिसी क्या होगी, राइट? इट्स ऑल राइट्स रिजर्व्ड, किड्स एजुकेशन प्रो बाय थीम पैलेस। फिर भी हम इसकी प्राइवेसी पॉलिसी को क्लिक करेंगे। हमेशा हर वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी को जरूर क्लिक करें, जाके इसको चेक करें। जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखें इसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें इसने बताया है कि जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसका वो लोग क्या करते हैं। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो आपको बता रहा है कि जो अगर एज 13 एंड बिलो के चिल्ड्रन है ना, उनका ये लोग डेटा कलेक्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो दिस कैन शो यू हाउ वेयर यू हैव टू बी सेफ, कि अगर आपका बच्चा 13 से बिलो है और वो अपने अकाउंट से इस वेबसाइट को यूज कर रहा है तो उसका डेटा जो है वो यहाँ पर कलेक्ट नहीं हो रहा होगा। हाउएवर एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ लगा दूं, बिकॉज ये पाकिस्तान की वेबसाइट नहीं है, ये बाहर की वेबसाइट है, तो दे कैन हैव सम हिडन पॉलिसीज ऑल्सो, कि उनकी कंट्री के लिए अलग हो और हमारी कंट्री के लिए अलग हो। आई एम जस्ट सेइंग दैट बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, सो दिस आई डू नॉट गारंटी, बट मुझे ये वेबसाइट बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी तो आई ब्रॉट फॉर यू, ठीक है। अब देखते हैं इस वेबसाइट को दोबारा। यहाँ पर हमारे पास वीडियोस है। इनटू द क्लाउड एक सीरीज है वीडियो की जिसको उन्होंने यहाँ डाला है। इसके अंदर गेम्स है, देन देर आर एक्टिविटीज जो इंटरएक्टिव है, देन करेक्टर बायोज है। बायोज में जो है ना वो करेक्टर के बारे में बताया गया है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ देखते हैं ट्रेलर दिया हुआ है इनटू द क्लाउड का सीजन 1। मैंने बताया इनटू द क्लाउड जो है वो इनका एक कलेक्शन ऑफ वीडियोस है, जो ज्यादातर इस पर है कि बच्चे किस तरीके से जो है वो इंटरनेट सेफ्टी पे काम कर रहे हैं। तो अगर इस वक्त तो मैं ट्रेलर नहीं प्ले कर सकती हूँ बिकॉज टाइम इज शॉर्ट, बट आप अपने फ्री टाइम पे ट्रेलर देखें। और मेरी ये एडवाइस है कि हमेशा कोई भी वीडियो बच्चों को दिखाने से पहले कोशिश करें कि पहले खुद देख लें, बिकॉज कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं एंड इट मे हैपन कि जो चीज कल्चरली उनके लिए सही है वो हमारे लिए सही ना हो। तो बेहतर है पहले आप देख लें, तसल्ली कर लें एंड देन उसको बच्चों के सामने ले जाएं, ठीक है। तो ये सारी वेबसाइट्स हैं, इस पे ये इंटरनेट सेफ्टी मंथ का मैसेज है, ये बड़ा जबरदस्त है, इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी भी वीडियोस को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियोस पे जाएंगे तो ये वीडियोस आ जाएगी। एक दफा जाके भी दिखा देते हैं, तो मैं वीडियोस को क्लिक कर रही हूँ तो ये सारी वीडियोस आपके पास जो है स्क्रॉल डाउन करने से यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पूरी मूवी को। यहाँ पर 30 मिनट्स वीडियो ऑफ ऑल 6 एपिसोड्स, 6 एपिसोड्स है हर किसी के, ठीक है। यहाँ पर आप इनको रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं ताकि वो उसके हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करें। देन एपिसोड 2 भी है, एपिसोड 1 के अलग अलग एपिसोड्स भी अगर आप डायरेक्टली यहाँ से दिखाना चाहें तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप इसको इनलार्ज करके फुल स्क्रीन करके यहाँ से डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। कुछ गेम्स है यहाँ पर और बड़ी इंटरैक्टिव गेम्स है, इसको बच्चे खेल सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। जो आप या तो प्ले कर सकते हैं या आप इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अभी मैं आपको प्ले करके नहीं दिखा रही, बट ये गेम है और ये थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगी, लोड हो रही है। एंड देन बहुत सिंपल है, आप इसका ये प्ले बटन क्लिक करेंगे और ये गेम स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो आप इस तरीके से गेम खेल सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप चाहें आईफोन पे भी डाउनलोड हो जाएगा और नॉर्मल एंड्रॉइड फोन पे भी ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा इनके पास यहाँ पर इंटरैक्टिव एक्टिविटीज है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। प्रिंटेबल्स है, अगर आप क्लासरूम में ये एक्टिविटीज करवाना चाहे तो ये करवा सकते हैं। शेयरिंग इज कैरिंग पर है। फर्स्ट, नेक्स्ट, देन फैमिली, इसको हम एक दफा एक को क्लिक करके दिखा देते हैं आपको ताकि थोड़ा सा आपको नजर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इस उन्होंने लिखा है पासवर्ड, यू शेयर विद एवरीवन, यू शेयर इट विद फ्रेंड्स, या यू शेयर इट विद नो वन। फोटोज, ये सारी वो एक्टिविटीज है जो आप आराम से पाकिस्तान में, स्पेशली जहाँ पर हम, क्योंकि लैपटॉप्स एंड मोबाइल डिवाइसेस एंड टैबलेट्स हम क्लासरूम में नहीं यूज करते, तो इस तरह के प्रिंट आउट्स आप लेकर अपने क्लासरूम में दिखा सकते हैं। बड़े कलरफुल प्रिंट आउट्स हैं, देखें ये ट्यूब ट्रबल भी है यहाँ पर, और अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो बहुत जबरदस्त है यहाँ पर। ठीक है, बुक्स भी हैं आपके पास, इससे भी आप डाउनलोड करने की वो देख सकते हैं। एंड देन ये बायोज है, यानी कि जो करेक्टर्स हैं आपके वीडियो में उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज उनके बारे में भी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इनको भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों के साथ बिफोर द वीडियो, एंड देन द स्टूडेंट्स कैन वॉच द वीडियो अगर बीच से आपने कोई वीडियो दिखानी है। तो आई होप कि ये वेबसाइट आपको पसंद आई होगी। आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या क्योंकि अभी टाइम कम है, दूसरी वेबसाइट भी देखनी है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा कर लें कि आप जो है वो अपने फ्री टाइम में इन वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करें, एंड देन यू कम बैक टू मी। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और अगर नहीं है तो मैं एंड में आपके साथ बिल्कुल शेयर कर दूंगी, तो आप मुझे उस पर बता सकते हैं कि ये वेबसाइट्स आपको, अगर आपने यूज की है तो किस तरह से आपको इसका फायदा हुआ, या अगर फायदा नहीं हुआ तो भी आप मुझे बता सकते हैं, ताकि उसके हिसाब से हम जो है वो बाकियों को भी इन्फॉर्म करें। ठीक है, एज अ टीचर आप मुझे अच्छा गाइड कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपके साथ दूसरी वेबसाइट शेयर कर रही हूँ। मुनीरा इज सेइंग इंटरेस्टिंग, थैंक यू मुनीरा। दिस इज अनदर वेबसाइट, और ये वेबसाइट तो मतलब आई डोंट नो, आई जस्ट लव दिस बिकॉज आई बिलीव इन इट विद माय आईज ऑफ, बिकॉज ये गूगल की वेबसाइट है। इसका नाम है बी इंटरनेट ऑसम, और ये गूगल ने जो है वो इंट्रोड्यूस की है। बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है फॉर चिल्ड्रन, फॉर टीचर्स, फॉर पेरेंट्स, एवरीवन। ठीक है, आप इसका ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसको जरूर देखिएगा। अभी मैं इसे प्ले नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप जरूर इसे जब आपका फ्री टाइम हो आफ्टर द सेशन डू वॉच इट। अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको तमाम चीजें बता रहा है कि जो 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 चीजें आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी, और क्या क्या आपके पास टॉपिक्स हैं। ठीक है, एक इसमें ये गेम भी है, ये कुछ स्लाइड्स की इंफॉर्मेशन है इनके पास। ये स्लाइड्स है जिसमें शेयर विद केयर, डोंट फॉल फॉर फेक, सिक्योर योर सीक्रेट्स, एंड इट्स कूल टू बी काइंड, व्हेन इन डाउट टॉक इट आउट। ठीक है, ये कुछ स्लाइड्स उन्होंने बना के दी जिसको मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, जिसको आप देख सकते हैं। थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं टॉप राइट पे फैमिलीज है, पहले अबाउट था, देन इट इज फैमिलीज। तो एज अ फैमिली आप देख सकते हैं कि किस उन्होंने आपको कुछ रिसोर्सेज दिए हुए हैं। डाउनलोड फैमिली गाइड इंग्लिश में भी है और स्पेनिश में भी है, इसे आप डाउनलोड करें, इसको आप पढ़ के अपने बच्चों के साथ उसको देख सकते हैं। देन ये एक गेम है इंटरलैंड की, इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। ये बड़ी जबरदस्त गेम है, ये आप बच्चों को दे सकते हैं इनके फ्री टाइम में प्ले करने के लिए, और इसको प्ले करते करते बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। बच्चा क्या, आई थिंक एडल्ट भी बहुत कुछ, आई हैव लर्न अ लॉट बाय प्लेइंग दिस गेम। ठीक है, तो जरूर ये गेम खेलिएगा। फैमिली टिप्स एंड एक्टिविटीज है यहाँ पर, इसे आप डाउनलोड करेंगे तो ये एक्टिविटीज आ जाएंगी आपके पास। फैमिली गाइड टू सुपरवाइज्ड एक्सपीरियंसेस ऑन यूट्यूब, यूट्यूब भी हम बच्चों को बहुत दिखाते हैं, तो ये पूरा गाइड है आपके पास, आप इसको डाउनलोड करें, आप इसको पढ़ें और अपने बच्चों के साथ शेयर करें। देन आप देख सकते हैं कलरिंग बुक है, एंड अ लॉट मोर। आप जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे वो आता जाता है और अपडेट भी होता रहता है। ठीक है, थर्ड टैब अगर हम जाएं तो वो एजुकेटर्स के लिए है, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पास बनी बनाई स्लाइड्स है। ठीक है, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, हाँ इन्होंने चेंज कर दी है वेबसाइट तो यहाँ पर स्लाइड्स, अच्छा स्लाइड्स नेक्स्ट वाली है, ओके आई एम सॉरी। ये एजुकेटर्स के लिए है, तो इस पे आप देख सकते हैं कि एजुकेटर के हवाले से है, क्योंकि इंटरनेशनली ISTE स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा वर्क करता है, तो ISTE स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसको आप देख सकते हैं किस तरीके से ISTE स्टैंडर्ड का करिकुलम आप डाउनलोड कर सकते हैं। रेडी टू टीच गूगल स्लाइड्स, तो ये आपके पेयर डेक की कुछ स्लाइड्स है, इसको आप देख सकते हैं। मीडिया लिटरेसी पैकेट है, इन चीजों को आप ये देखें। प्रिंटेबल क्लासरूम एक्टिविटीज है यहाँ पे, तो आप इसको भी क्लिक करके यहाँ से एक्टिविटीज जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है,
और ये आपकी आ गई सारी प्रेजेंटेशंस, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, प्रेजेंटेशंस के लिए आप अगेन टॉप लेफ्ट पे जाएंगे, एजुकेटर्स के बिल्कुल साथ में स्लाइड्स का ऑप्शन है। जैसे ही आप स्लाइड्स को क्लिक करेंगे और आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास स्लाइड्स आ गई, ये देखें, व्हेन नॉट टू शेयर। ये जो फर्स्ट थ्री स्लाइड्स है मैंने आज का डाटा उसमें से निकाला है। तो यू कैन ऑल्सो डू इट इफ आई कैन डू इट। आपने सिंपल इसको क्लिक करना है और जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके पास पूरी प्रेजेंटेशन बनी बनाई आ जाएगी। आपको कुछ मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। इसको आप गूगल स्लाइड पे डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसी स्लाइड को आप अपने क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। आपके पास ऑब्जेक्टिव्स बने हुए आए हैं, एक्टिविटीज आपको दी हुई है कि किस तरीके से कौन सी एक्टिविटी करवानी है। ये इमोजी वाली एक्टिविटी मैंने आपके साथ की, उन्होंने इस तरीके से करवाई थी, मैंने मेंटीमीटर के थ्रू कराई, तो आप भी इस तरीके से चेंज करके करवा सकते हैं। ठीक है, एंड देन स्टूडेंट पेस्ट है, स्टूडेंट की क्लास में किस तरह से बात करनी है, और ज्यादातर ये एक्टिविटीज जो है क्लासरूम में बैठ के करने वाली है। ये इमोजी की एक्टिविटी हमने करी अभी, ये वाली एक्टिविटी हमने अभी करी। ठीक है, एंड देन टेक अवेज। तो आपको बने बनाए लेसन प्लान्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल वेबसाइट। जो गेम है इंटरलैंड की उसको भी देख लेते हैं। आई थिंक एजुकेटर्स में था इंटरलैंड की गेम, लेट मी जस्ट, आई थिंक फैमिलीज में था। तो बहुत ही जबरदस्त गेम है, इस गेम को जरूर देखिएगा। ये देखिए, ये रही प्ले योर वे टू इंटरनेट ऑसम। ठीक है, आप इसे क्लिक करेंगे, प्ले नाउ, फैमिली के उसमें मैं गई हूँ, वहां पर आपको ये गेम है और थोड़ा टाइम लेती है जरूर ये डाउनलोड करने में, लेकिन जब एक दफा हो जाएगी तो आप देखेंगे बहुत ही जबरदस्त ये वेबसाइट है। लेट्स वेट फॉर इट टू डाउनलोड। सो वैसे भी 6 बजे के बाद थोड़ा सा इंटरनेट हमारा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये दे रहा है आपको, डेटा बता रहा है, embark on a quest to become a confident explorer of the online world। ठीक है, सो दिस इज द चैटबॉट जो जो प्रिज्यूम करेंगे कि ये आप हैं, एंड देयर आर 4 स्टेशंस हियर। तो आप जिस स्टेशन पे जाके प्ले करना चाहें आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली लेट्स डू दिस को क्लिक करेंगे, वो आपको एक प्ले स्टेशन पे लेके जाएगा। देन वो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछेगा, आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। रियलिटी रिवर पे जाना चाहें तो रियलिटी रिवर पे जा सकते हैं, माइंडफुल माउंटेन पे जाना चाहें तो माइंडफुल माउंटेन पे जा सकते हैं। बहुत सिंपल है इसको प्ले करना, बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो इसके साथ ही वेबसाइट तो खत्म होगी, लेकिन अभी हैंड्स ऑन एक्टिविटी हमारी बाकी है। ठीक है, सो अभी जाना नहीं है, अभी इंतजार करना है थोड़ा सा। ठीक है, तो ओके, बिफोर के हम नेक्स्ट एक्टिविटी नेक्स्ट वेबसाइट में आपको बताऊं, नेक्स्ट हैंड्स ऑन वेबसाइट बताऊं मैं आपको, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप मुझे फीडबैक दे सकें। ठीक है, और फीडबैक किस तरीके से देना है, देयर आर 3 वेज टू डू इट। एक तरीका ये है कि आप मेरे फेसबुक पेज पे चले जाएं। मैं आपको अपने फेसबुक पेज का एड्रेस शेयर कर रही हूँ आपके साथ आपके चैट बॉक्स पे। ठीक है, और आपने सिंपली जाना है मेरे फेसबुक पेज पे, और यहाँ जाके अगर आप मोबाइल पर हैं तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, रेटिंग्स वाला सेक्शन है, इसे क्लिक करेंगे, और अगर आप लैपटॉप पर हैं मेरे साथ इसी तरीके से तो आप ये रिव्यूज के बटन को, इस टैब को क्लिक करेंगे। ओके, या तो रिव्यूज का टैब क्लिक करना है या रेटिंग का, और यहाँ पर जाके आप मुझे मेरा फीडबैक दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप फेसबुक के ग्रुप में आप सब अवेलेबल हैं, आप सब वहां पर मौजूद हैं। आप वहां पर जाके यहाँ पर जो कमेंट का सेक्शन है, जो जहाँ पर राइट समथिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर जाकर आप अपना कमेंट दे सकते हैं, वट एवर यू फेल्ट अबाउट द प्रेजेंटेशन, अबाउट टूडेज ट्रेनिंग, सो दैट आपके ग्रुप में दूसरों को भी पता चले कि हाउ इट इज। एंड the third option which you all may know, which is very easy for you all, तो वो है पैडलेट पे कमेंट देना। तो आपको जो इजी लगे इन तीनों मेथड में से आप वो मेथड को फॉलो कर सकते हैं। मैं चैट बॉक्स पे आपके साथ पैडलेट का भी लिंक शेयर कर रही हूँ, ताकि आप चाहें तो पैडलेट पे, चाहें तो फेसबुक पेज पे, और चाहें तो फेसबुक ग्रुप पे, तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके आप मुझे आज का मुझे फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, तो
I'll just wait for a few seconds, a few minutes, I would say. And then before ending today's session, I will share with you a link for hands-on training on number of websites that you can always watch and see and learn from. So people have started giving me some feedback on Padlet. Thank you very much. लेट्स मूव ऑन। और मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि आपको कि मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि हैंड्स ऑन वेबसाइट पे दिया जाए, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन में प्लान करूंगी आई विल बी प्लानिंग इट ऑन हैंड्स ऑन वेबसाइट। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर वेबसाइट हो जो आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर मैसेज पे बताइएगा। आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। अदरवाइज अगर आप हैंड्स ऑन वेबसाइट दिखना चाहते हैं तो आई हैव अ यूट्यूब चैनल जहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अवेलेबल है। इसका लिंक भी मैं आपके साथ चैट बॉक्स पे शेयर कर देती हूँ। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैं अक्सर वेबसाइट्स पे और ज़्यादा वीडियोस डालती रहती हूँ। आई एम स्लो बट आई एम देयर, आई एम डूइंग इट। आप अभी देख सकते हो काफ़ी वेबसाइट्स है, यहाँ पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। ये आप अपने दूसरे कोलीग्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बी बॉट की वेबसाइट है, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। एक असेसमेंट गेम की वेबसाइट है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। चैट जीपीटी पे भी ये वेबसाइट अवेलेबल है। कुछ स्केच मीडिया पे भी वेबसाइट अवेलेबल है जो स्केचिंग के लिए होती है। इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। तो इसका आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाइए और यहाँ जाकर आप बहुत सारी वेबसाइट्स के बारे में लर्न कर सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो नई वेबसाइट जब नई ट्यूटोरियल जब मैं अपलोड करती हूँ तो आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एंड विद दैट माशाल्लाह वी आर ऑन टाइम। 6:01 PM हमने 5 o'clock शुरू किया था और 1 घंटे में हमने अपना सेशन कंप्लीट कर दिया। तो विद दैट the session comes to an end. If there is any question, the forum is open for that. आप मुझे बिल्कुल अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो। मेरा फोन नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर इज अवेलेबल, बट प्लीज avoid calling me. It is better to message me first and then if I'm free then I'll let you know and then you can call me then. So with that the session has come to an end. Thank you Vanilla, thank you so much for your beautiful emojis. So if there is no question then we can stop the presentation. Assalamu alaikum. Khatija, can I share a feedback here? Yes, please do that. The feedback is that it was worth attending and there was so much of information which we often forget और हमारे abstract में कहीं होती है, unconscious में कहीं होती है, लेकिन बहुत important है इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना when we are operating on social media। और जब हम ख़वातीन भी हैं, हमारी families भी हैं, हमें safety की भी ज़रूरत है। So, cyber safety और उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। You picked one of the most important topic, which was very important for everybody to think about. तो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें ऐसे किसी एक पैकेज में नहीं मिलती हैं। So thank you for planning that. And as soon as you finished, means a lot for me. as soon as you finished, my elder daughter, she gave me a comment that, she follows you perfectly, finished exactly at 6 p.m. तो बच्चों की भी ऑब्जर्वेशन आप देखें कि वो आपने माशाल्लाह जो कमिट किया था उससे ज्यादा ही दिया और 6 PM पे आपने फिनिश भी कर दिया। आज हमने अपनी बैच 5 की क्लास को जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया। हमने अपना टाइम चेंज किया so that all the participants can attend your class and now we'll be starting late. So it was worth attending. Thank you. Keep up the good work and I hope कि सबको भी अच्छा ही लगा होगा और सबने सीखा होगा। कुछ चीजें मुश्किल लगती हैं पहली दफा सुनने में क्योंकि हम यूज्ड टू नहीं होते, लेकिन एक्सपोजर अगर कंटिन्यूअस रहे तो फिर समझ में आने लगती हैं चीजें। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है इस पे काम करना, इस पे बात करना, स्पेशली अपनी नई जनरेशन को इस बारे में बताना बहुत जरूरी है। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें भी ये चीजें एकदम नहीं समझ आती थी, रिमेम्बर? तो हम भी फिर एक्सप्लोर करते करते आपस में एक दूसरे से सीखते सीखते डिस्कशन करते करते वी हैव कम दिस फार। तो अगर कोई यहाँ बिगनर है
तो बिल्कुल भी लो फील ना करें, क्योंकि शुरू में कंफ्यूजन होता है। एंड नेवर हेजिटेट टू आस्क अ क्वेश्चन। अभी नहीं पूछ पा रहे तो प्राइवेट में पूछ सकते हैं, बिल्कुल मुझे इनबॉक्स कर मैसेज कर सकते हैं, सकते हैं। ग्रुप। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स की मेरे पास आती है, कॉल्स भी आती है, मैसेजेस भी आते हैं हेल्प के लिए, जो पब्लिकली नहीं करना चाहते। तो पहले मैंने यही प्लान किया था कि मैं क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रखूंगी, लेकिन क्योंकि सब लोग कंफर्टेबल नहीं थे, तो आई केम अप विद दिस के चलें जो प्रॉब्लम्स है मैं जनरली उस पर बात कर लूंगी। क्योंकि एवरीबडी डजंट वॉइस फील कंफर्टेबल इन वॉइसिंग क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप। तो बिल्कुल। बहुत सारे तरीके हैं, आप फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं खतीजा के, इफ यू हैव अ क्वेश्चन देयर, so she'll always get back to you. Thank you so much, Khatija, for attending. Thank you so much. Okay, ji, thank you so much, everyone. And if there is no question because there are no hands, तो probably सबको समझ में आया है अच्छे से. So we'll be ending our session here. Thank you for joining us. Allah Hafiz.